अभी मतलब पिछले चुनाव में तो आवाज़ बैठ गया था भाषण देते देते, लेकिन अभी उतना भाषण भी देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये चीज़ तो डिनाई नहीं किया जा सकता है कि चुनाव वक्त से पहले हो गया, 2 महीना पहले ही चुनाव घोषणा हो गया। बहुत दुर्भाग्य है कि विपक्ष के जो पार्टी है उनको बड़कागांव विधानसभा में कोई नेता नहीं दिखता है। हमारे तो सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया जाता है, लेकिन मेरे साथ तो परिवारवाद नहीं है, मेरे साथ परिस्थितिवाद है। कुछ हलकों में ये नाराजगी दिखती है कि मुआवजा बढ़ा है लेकिन उसका लाभ जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। बड़कागांव के जनता विस्थापित हो जाएगी, बड़कागांव के जनता विस्थापित हो जाएगी। पिछले 5 साल में जिन जिन भी कारणों से जेपीएससी को लेकर एक ही परीक्षा हुई, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा का परिणाम लटका, नगर पालिका सेवा संवर्ग का परिणाम लटका, थोड़ी नाराजगी है क्षेत्र में। आप ये नाराजगी महसूस कर पा रही हैं? नमस्कार, जोहार। द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारी जनमत यात्रा लगातार झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही है। इस वक्त हम बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ से लगातार दूसरी बार अंबा प्रसाद जो हैं कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। अंबा जी, अब बहुत कम वक्त बच गया है मतदान के लिए, कितनी तैयार हैं आप चुनाव के लिए? देखिए, चुनाव का अलग से हमको तैयारी करने का मतलब वैसा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग 5 साल या जितना भी समय मिला हमेशा क्षेत्र में ही रहे, क्षेत्र के लोगों से हमेशा मिलते रहे। कितनी बार लोगों ने मेरा चेहरा देखा, या फिर हम समय समय पे अपना शेड्यूल बना के जगह जगह पे अपना बैठक जो करते थे, हफ्ता में, ब्लॉक में, आवास में, मतलब हर दिन अवेलेबल रहे हैं। तो अभी मतलब पिछले चुनाव में तो आवाज़ बैठ गया था भाषण देते देते, लेकिन अभी उतना भाषण भी देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि लोगों के साथ इतना जुड़ाव हो गया है, इतना भावनात्मक रूप से जुड़ चुके हैं कि अब बस आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि वक्त जो है चुनाव के लिए पर्याप्त मिला, हम तैयार थे, लेकिन जब चुनाव की घोषणा हुई तो इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों ने कहा कि समय हमें कम मिला है। तो दोनों बातें बहुत विरोधाभासी हैं। नहीं, विरोधाभासी कैसे है? ये चीज़ तो डिनाई नहीं किया जा सकता है कि चुनाव वक्त से पहले हो गया, 2 महीना पहले ही चुनाव घोषणा हो गया। कोविड था, कोविड में हम लोग रात दिन मेहनत करें, और उसके बाद कोविड के टाइम कोई विकास योजना नहीं सैंक्शन हो सकता था, इस वजह से उस समय कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाया। हम लोग एक विशेष चीज़ में लगे हुए थे। फिर उसके बाद 2 महीना तो लोकसभा का भी आचार संहिता लगा हुआ था। फिर सरकार बचाने में हम लोग कभी हैदराबाद, कभी रायपुर, तो कभी रांची, हम लोग कितना परेशान रहे। लेकिन बावजूद उसके हमने क्षेत्र में इतिहास रचा है, और जो काम हमने किया है वो कभी कोई कार्यकाल में इतना मतलब 10 अरब से भी ज़्यादा रुपए का हमने विकास योजना को धरातल में डाला है। यहाँ पे बिजली की समस्या थी, बिजली की समस्या जड़ से हल किया है। मतलब ग्रिड हमारा अपना ग्रिड होगा, जो हम लोग जहाँ से बिजली लेते हैं अब हम लोग बिजली देंगे। हम लोग टंडवा बिजली भेजेंगे, हम लोग हज़ारीबाग बिजली भेजेंगे, यहाँ कारखाने खुलेंगे, 24 घंटे बिजली रहेगी। हम लोग डीवीसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हम लोग जो लो वोल्टेज का शिकायत रहता था, सिंचाई में किसानों को फ़ायदा होगा उससे। पहली बार इतिहास में बड़कागांव को पहला डिग्री कॉलेज, सरकारी डिग्री कॉलेज मिला है। सिर्फ बड़कागांव को ही नहीं, पतरातू में भी। तमाम उपलब्धियां आप बता रही हैं। पिछला बार जो है रोशनलाल चौधरी आजसू पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, लोकनाथ महतो को बीजेपी ने टिकट दिया। आंकड़े देखकर उनके वोटों को मिला दिया जाए तो ऐसा लगता है कि 2019 में शायद वो साथ लड़े होते, या आजसू या बीजेपी में से वो सहयोग में लड़े होते तो बेहतर पोजीशन में होते। इस बार बीजेपी की टिकट पर रोशनलाल चौधरी, आप मानती हैं चुनौती हैं ये? देखिए, लोकनाथ महतो जी का अलग पहचान है क्षेत्र में। उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया है। उनको मतलब लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो मतलब उनके जो कार्य को नहीं भूले, उनका वोट उनको मिला। हालांकि देखिए, जो क्षेत्र के हैं ही नहीं वो क्षेत्र को क्या समझेंगे। जो गोला चितरपुर के रहने वाले हैं, बहुत दुर्भाग्य है कि विपक्ष के जो पार्टी है उनको बड़कागांव विधानसभा में कोई नेता नहीं दिखता है। उनको सिर्फ यहाँ पे झंडा उठाने के लिए लोग बस उसी लायक दिखते हैं, और जब टिकट देने का समय आता है हमारे तो सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया जाता है। लेकिन ये पता नहीं किस तरह का ये मैनेजमेंट करके आए हैं कि यहाँ के जितने बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं हमेशा एकदम संगठ मतलब समय समय पे अपना जो पार्टी का मतलब हमेशा जो ऑर्डर आया है उसको फॉलो किए, लेकिन बस झंडा उठाने का ही लेकिन इस एक बात रह ये भी गया। तो है कि पिछली बार कई सीटें ऐसी थीं
भारतीय जनता पार्टी और आजसू जहां अलग अलग लड़ी, वहां जीत हार का अंतर जो है बहुत कम था। इस बार दोनों साथ हैं, उसमें से बड़का गांव भी एक है जहां जो बीजेपी के देखिए, खाते में गए। सबसे पहला चीज़ तो हम नए थे पिछले बार जी। क्षेत्र में, लोग हमको जानते नहीं थे, हम भी क्षेत्र को जानते नहीं थे। मेरे लिए कार्यकर्ता नए थे, मेरे लिए क्षेत्र भी नया था, ना हम कोई पंचायत का नाम जानते थे। हमने मेहनत से, परिश्रम से और प्रेम से अपने क्षेत्र को सींचा है। हम अब पहले एक घर की बेटी थे, अभी सब घर की बेटी हैं। ये चुनाव पूरे बड़कागांव विधानसभा की माता बहन लड़ रही है, भाई बंधु सब लड़ रहे हैं, और ये जीत बड़कागांव की जीत होगी, हर बेटी की जीत होगी, हर महिला की जीत होगी। अम्बा जी, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है भारतीय राजनीति में ही कि अगर कोई एक विधायक कहीं पर रिपीट हो लगातार, तो उसके खिलाफ एक आम तौर पर सत्ता विरोधी लहर बन जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पिछले 15 साल से आपके परिवार के 2000 में आपके पिता जीते, 2014 में माँ, इसके बाद 2019 में आप जीती और फिर से चुनावी मैदान में हैं। आप कहीं देख पा रही हैं, क्योंकि विपक्ष जो है परिवारवाद को लेकर हमलावर है। देखिए, मेरे साथ तो परिवारवाद नहीं है, मेरे साथ परिस्थितिवाद है। हम पहले से ही कोई कैंप नहीं कर रहे थे कि हमको पॉलिटिक्स करना है, या मेरी माँ भी, उनको इच्छा नहीं था कि वो राजनीति में आए। सब परिस्थिति के मारे हुए हैं और सबने आदरपूर्वक ये चुनौती को एक्सेप्ट किया है। बाकी क्षेत्र में आप चले जाइए, अगर सांसद जयंत सिन्हा का बात कर लीजिए, उनके पिता यशवंत सिन्हा रहे दो टर्म, ये मतलब उनके साथ आप बोल सकते हैं कि वो मतलब परिस्थितिवश नहीं था, या फिर जो सदर के विधायक, ये सब परिस्थितिवश नहीं आए, एक के बाद दूसरा है। लेकिन जो परिस्थिति बनी, हमारे पिताजी का संघर्ष रहा है क्षेत्र में, और यहाँ पे आप वो उदाहरण यहाँ स्थापित नहीं होगा, क्योंकि मेरे पिताजी क्षेत्र के लिए कुर्बानी दिए हैं। कोई नेता अगर अपना पॉलिटिकल करियर ही दांव पे लगा देता है, जो आज चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है, क्योंकि एनटीपीसी अधिग्रहण वाले मामले में वो लड़ाई लड़े, लोगों को अधिकार भी दिलाए, आज 4 लाख से 25 लाख मुआवजा हो गया। हम तो ये कहते हैं कि जो भी क्षेत्र में विस्थापितों के लिए आवाज़ भी उठाया हो ना, अगर आवाज़ भी उठाए, या एक दिन धरना भी किया हो, या एक रुपया भी बढ़ाया हो, तो हम समझ जाएंगे वो हमसे बेहतर है। क्षेत्र में जैसे आपने खुद ही एनटीपीसी अधिग्रहण वाला मामला उठाया और आप इस वादे के साथ आई भी थी कि मुआवजा बढ़ेगा, विस्थापित को रोजगार मिलेगा। कुछ हलकों में ये नाराजगी दिखती है कि मुआवजा बढ़ा है लेकिन उसका लाभ जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। हम लोग सिस्टम से परेशान हो गए हैं, नौकरियां नहीं मिली, पलायन है, हमने अपनी ज़मीनें दे दी, अब हम रोजगार के लिए हैदराबाद या आप आंध्र। ये बीजेपी से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि उनके समय गोलियां चला के और एनटीपीसी मतलब बड़कागांव में आई, गोलियां चली, रघुवर दास की सरकार थी। ये लोग हमेशा कंपनी के पक्ष में होते हैं। आज आप विस्थापित क्षेत्र चले जाइए, कोई भी बीजेपी को वोट देने के पक्ष में नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है कि वो जब आएगा तो पूरा बड़कागांव के जनता विस्थापित हो जाएगी। हर ज़मीन के नीचे कोयला है यहाँ पे, और जैसे ही बड़कागांव में बीजेपी को मौका मिलेगा, वो यहाँ पे गोलियां चला के हर जगह, जैसे एनटीपीसी के साथ क्या मतलब पकड़ी बरवाडी में एनटीपीसी की है, गोली चला के अंदर घुसी है, वैसे ही यहाँ पे सब जगह वैसा ही हो जाएगा। तो जो विस्थापित हैं उनका दर्द तो केंद्र सरकार को सबसे पहले समझना चाहिए। हम लोग तो विस्थापन आयोग का गठन का मुहर हम लगवाए हैं। हर सत्र में एक विधायक का सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है विधानसभा में आवाज़ बनना, अपने क्षेत्र की जनता का समस्या रखना। वो हम कहीं पीछे नहीं रहे हैं, हमने अपना फ़र्ज़ निभाया है और विस्थापितों का मामला को हर सत्र में रखा है। और विस्थापित का जो ये मामला है, ये केंद्र सरकार का, ये भारत सरकार का परियोजना है। जो लोग यहाँ पे गुमराह करते हैं विपक्ष की, भारत सरकार तो दे रही है लेकिन राज्य सरकार रोक रही है। अरे भैया, कुछ भी भारत सरकार देगी, कोई रोक सकता है क्या? एक सवाल और एनटीपीसी का प्रावधान ही नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है रोजगार देने का। एनटीपीसी साफ साफ बोलती है पॉलिसी नहीं है, सांसद बोलते हैं अरे एनटीपीसी नौकरी नहीं दे सकती, हम नहीं दिलवा सकते। हम लोग अपना इंटेंशन बताते हैं कि हम लोग लड़ेंगे और लड़ के दिलाएंगे। गिद्दी में हमने, जहाँ पे मुआवजा नहीं मिल रहा था और उनके ज़मीन पे ओबी डंप कर दिया गया था, वहाँ पे रेंट भी नहीं मिल रहा था, वहाँ पे हमने लोगों का साथ मिला। इस वजह से हमने 1 एकड़ ज़मीन पर एकड़ ज़मीन पे 2 करोड़ समथिंग हमने दिलवाया वहाँ पे। उसके बाद रोहिणी कोल ब्लॉक, आप पसरिया चले जाइए, इतिहास में पहली बार अगर झारखंड में आपको यही देखने को मिलेगा, यही उदाहरण लेके बाकी लोग भी इस पे काम कर रहे हैं कि अंबाजी ने कैसे ज़मीन लौटा दिया। आपने अभी जिक्र किया कि मैं परिस्थितिवश जो है राजनीति में आई। आप छात्र थीं, तैयारियां कर रही थीं और आपको आना पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि 2019 में जब सरकार आपकी बनी यहाँ पर, तो रोजगार एक बड़ा मसला था, सरकारी नौकरी युवाओं को लेकर। लेकिन
पिछले 5 साल में जिन जिन भी कारणों से जेपीएससी को लेकर एक ही परीक्षा हुई, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा का परिणाम लटका, नगर पालिका सेवा संवर्ग का परिणाम लटका, थोड़ी नाराजगी है क्षेत्र में। आप ये नाराजगी महसूस कर पा रही हैं? और अगर आप दोबारा आती हैं तो क्या उपाय होगा बेहतर का? देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा, आप बोलते हैं 5 साल, जिसमें हम अब आपको बता दिए कि 5 साल के हम लोग को 2 साल भी मुश्किल से मिला। हमारे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जेल भेज दिया गया। इस बीच में, ये 2 साल के बीच में सक्सेसफुली इतने सारे जेपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए, जो 20 साल एग्ज़ाम नहीं हुए थे वो कंडक्ट कराए गए। इतने सारे नियुक्ति पत्र बांटे गए, हर जिला में जाके माननीय मुख्यमंत्री जी सबको स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं, रोज़गार से जोड़ रहे हैं। कई सारे वैकेंसीज़ निकले और कई सारे अड़चने विसंगतियाँ जो पहले पूर्व की सरकारों की थी, वो सारी हुई। और हम लोग कई मतलब हमारे सरकार बनने के बाद सबका उम्मीद हम लोग से इतना जाग गया कि हर एक वर्ग, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका हो, चाहे वो स्वास्थ्य सहिया हो, चाहे पारा टीचर हो, चाहे सरकारी कर्मी हो, चाहे मतलब हर विभाग के पदाधिकारी एकदम शोषित वंचित थे हर अपने अधिकार से। एक एक करके सरकार टारगेट कर करके सबके चीज़ों को हल करते जा रही थी। और इसी बीच में कईयों का नहीं हो पाया, क्योंकि इंटेंशन तो हमेशा रहा है, वो दिखता है। देखिए, बीजेपी की सरकार जो है, हम सबसे बड़ा उदाहरण देते हैं। इनसे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं ये युवाओं के साथ है। इन्होंने तो जेपीएससी भी एक भी सक्सेसफुल जेपीएससी कंडक्ट नहीं करा। आज विरोध करके कुछ भी करके हम इनका बस एक ही उदाहरण देते हैं, जो 18 साल की विधवा है, उनके लिए भी इन लोगों ने नियम नहीं बना सके कि मतलब वो 40 साल में फॉर्म भरने का नियम था। 18 साल की विधवा हम मिलते हैं जिसका बच्चा है, सोचते हैं इसको पेंशन देने का नियम नहीं है। तो हम लोग की सरकार में वो हम लोग नियम बनाए कि सबको पेंशन दे रहे हैं। आज आम आदमी का काम हो रहा है, गरीबों का काम हो रहा है। बिजली बिल माफ़ हो गया, ज़ीरो हो गया। ये क्या राहत नहीं है गरीबों के लिए? और हर वर्ग के लिए सरकार ने कोशिश किया है पूरा करने का। समय कम मिला, जितना मिला उतना हम लोग भी लगे रहे अपने क्षेत्र में। हम कोई भी मामले पे पीछे नहीं रहे, विधानसभा में हर मामले को पहुंचाने का काम किया। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये अम्बा प्रसाद हैं, बड़कागांव विधानसभा से दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं, जनसंपर्क पर निकली हैं, महिलाओं से मुलाकात कर रही हैं। इनका मुकाबला रोशनलाल चौधरी से है, जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनावी मैदान में है। जनता 13 नवंबर को फैसला सुनाएगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। मेरा नाम सूरज है और कैमरे के पीछे हैं मेरे सहयोगी मनीष। शुक्रिया।